student, how are you? Hope you all are very fine. So student, आप लोग तो गर्मियों के मज़े ले रहे होंगे अभी। एसी में पड़े हो या कहीं घूमने चले गए हो और किसी हिल स्टेशन पे घूम रहे हो। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमने लास्ट टॉपिक पे बात किया था, इसके टाइप की बात की थी, यानी कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। तो हमने देखा था बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। तो इसमें हमें देखना है, इट मीन्स कि इस वीडियो में हमें देखना है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी किस तरीके से हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसकी बात करने से पहले भाई हमें आप ये बताइए कि जो 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, क्या आपने उसको वॉच कर लिया? और अगर नहीं वॉच किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि जो हमारा चैनल है अज्ञानता स्टडी, उसमें आप जाइए उसके प्लेलिस्ट में, और आपको वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लेलिस्ट, क्रॉप प्रोडक्शन प्लेलिस्ट, ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात बताओ आप लोग हमें कि क्या बिना माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लाइफ पॉसिबल है? बताइए, जल्दी बताइए। जी नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना माइक्रो ऑर्गेनिज़म के। क्यों? क्योंकि भाई डाइजेशन कराने में इसी का सारा खेल है। और हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे किसी भी फूड फैक्ट्री की बात कर लें हम, या फिर किसी भी लेदर फैक्ट्री की बात कर लें, मेडिसिन्स की बात कर लें, हर जगह बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि हमारी जो फूड की इंडस्ट्री होती है या फूड फैक्ट्री होता है, उसमें जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प करता है। तो इस टर्म में हम बात करेंगे मेकिंग कर्ड, यानी दही बनाने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है। तो भाई दही कैसे बनेगा, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। दही बनाने के लिए अगर आप अपने घर में बनाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, दूध को हल्का सा गुनगुना कर लोगे और उसमें 1 चम्मच दही डाल दोगे और फिर रात भर के लिए उसको छोड़ दोगे। सुबह देखोगे कि जो तुमने दूध में थोड़ा सा दही डाला था वो पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस टर्म में बात करें हम अगर कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन से बैक्टीरिया ने किया है, तो मे भी आपने पहले पढ़ा हो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। जी हाँ, यही बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब बेटा जी इसके अंदर और क्या चीज़ होता है? बैक्टीरिया लोग करते क्या हैं? बैक्टीरिया लोग जो मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है उसको खाने लगते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, खूब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये काम करते हैं बैक्टीरिया लोग, तो जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपेयरिंग अल्कोहल एंड वाइन, यानी कि हम अल्कोहल या फिर वाइन कैसे बनाएंगे। तो चलो भाई इस टर्म में भी बात कर लेते हैं। अभी तक के हमने बैक्टीरिया की बात की, भाई ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है आसानी से। तो ईस्ट क्या काम करता है, ये किसी भी फ्रूट को, या आप वीट ले लीजिए या राइस ले लीजिए, इसको क्रश करके इसके बाद इसको पानी में आप डाल दीजिए। अब जब आप इसको पानी में डालोगे उसमें थोड़ा सा आप ईस्ट भी डाल दो। तो जब आप इसको ये सारा चीज़ ऐड कर लोगे तो इसके अंदर ईस्ट जो होगा वो डेवलप कर जाएगा। अब ईस्ट क्या काम करेगा, फिर वही काम जो बैक्टीरिया ने किया था, यानी कि अब इसके अंदर का जो शुगर है, जो भी हमने सोल्यूशन तैयार किया है, कोई भी फ्रूट है या राइस है या वीट है, उसको
हमने क्रश करके जो सोल्यूशन तैयार किया है उसके अंदर जो शुगर है उस शुगर को ये ईस्ट खाना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जो सोल्यूशन है उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इस तरीके से हम अल्कोहल या फिर वाइन बना लेते हैं। तो वीट हो गया, राइस हो गया या कोई भी फ्रूट हो गया जैसे कि ग्रेप्स है, बार्ली है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम अल्कोहल या फिर वाइन बनाते हैं। ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, केक, इडली, डोसा ये और ढोकला, ये सारी चीज़ें बनाने का काम कौन करता है? ईस्ट। यानी कि अल्कोहल तो बनाएगा ही, प्लस उसके साथ साथ में ब्रेड, यानी कि जब आप ब्रेड बना रहे हो तब जो आपने बैटर तैयार किया है उस बैटर के अंदर थोड़ा सा ईस्ट आप डाल दीजिए। और अब ईस्ट क्या काम करेगा? ईस्ट उसके अंदर जाएगा और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा, शुगर खाना शुरू करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो जो आटा है या बैटर है उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और वही बबल्स की वजह से जो बैटर होता है वो फ्लफी हो जाता है और जब हम ब्रेड बनाते हैं तो स्पंजी ब्रेड बनता है। सेम प्रोसेस ऐसे ढोकला में होता है, इडली में होता है, तभी जब हम इडली या ढोकला बनाते हैं तो वो हमारा स्पंजी बनता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसी टर्म में प्रिपेयरिंग मेडिसिन, यानी कि दवा बनना भाई है, दवा बनता है जो उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और उस दवा से डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम स्टॉप कर सकते हैं या उनको किल कर सकते हैं। तो भाई जो ये दवाई है इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या काम करेगा? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो स्टॉप करेगा या तो उनको किल कर देगा। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी जो दवाएं हैं ये दवा जो है आपकी बॉडी में पहुंच के, यानी कि जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक्स दे सकता है और जब आप ये एंटीबायोटिक्स यूज करोगे तो आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया है उसको किल करने का या स्टॉप करने का काम करता है। फिर धीरे धीरे आप ठीक हो जाते हो और अपना काम रूटीन में करने लगते हो। तो इस तरीके से हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें। अब इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जिसकी बात हम अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।